गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपना पीएनएल दिखाने का था सितंबर मंथ का। तो सितंबर मंथ का अपना प्लान था। तो सितंबर मंथ का अपना पीएनएल दिखाने से पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि जो सितंबर मंथ में हुआ है वो चार्ट के हिसाब से कितना हुआ है अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन को समझने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने चूज़ किया है अभी। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1 घंटे में आपको मतलब एक छोटा सा स्क्रीन में देखने के लिए बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखिए किस तरीके से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि मार्केट ने पूरे सितंबर मंथ में क्या किया। कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये ग्रीन लाइन है जो 1 तारीख से मैंने स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पे 1 तारीख से पूरे सितंबर मंथ में अप रैली किया इसने। यहाँ पे इसने टॉप बनाया 17 सितंबर तक, मतलब 15 दिन इसने 2 हफ्ते लगातार मतलब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके। अगर ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे इसने लगभग मैंने 24,500 का बेस माना है। तो 24,500 से इसने रैली, इसने जो हाई बनाया है 25,400 450 के आसपास बनाया। उसके बाद ये लगातार, उसके बाद डाउन मतलब 17 सितंबर के बाद डाउन साइड ही आया है मार्केट। धीरे धीरे लोअर लोज ही इसने क्रिएट किए हैं 30 सितंबर तक। ठीक है, ये जो वर्टिकल ग्रीन लाइन है, ये इसने अच्छा खासा यहाँ पे इसने बॉटम बना दिया अब। तो यहाँ पे फिर से इसने अप साइड रैली करनी शुरू कर दी अपने अक्टूबर मंथ में। तो अक्टूबर मंथ का थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा मार्केट जो है तेजी में रहता है। तो अभी मार्केट जो है 25,000 के आसपास इजीली इस हफ्ते हमें देखने को मिल जाएगा। 25,000 को क्रॉस भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो सितंबर मंथ का अपना पीएनएल है मैं दिखाता हूँ आपको। सितंबर मंथ का पीएनएल हमारा क्या रहा है। अक्टूबर चल रहा है अभी, सितंबर मंथ को करते हैं अपन। टेस्टिंग सीरीज का है गाइज। यहाँ पे अपना जो चल रहा है डेली का। तो ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे देखिए धमाल। तो सितंबर मंथ में मतलब इतना मतलब ज़्यादा गेन नहीं मिला, लेकिन कमाल की बात ये है कि हमें ग्रीन में बहुत ज़्यादा दिन रहे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रीन डेज हमारे कितने थे। ग्रीन डेज हमारे गाइस 18 दिन हम प्रॉफिट में रहे। भले ही इसमें अभी मैं आपको एक एक दिन दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमें हर डे कितना छोटा प्रॉफिट हो रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि अपने को थीटा डी के बहुत ज़्यादा इंडिया विक्स के कारण हमें थीटा डी के बेनिफिट नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया विक्स इतना लो पे चल रहा था 10 के आसपास। और इसी वजह से मतलब दिक्कत, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट हो रहे थे और अपने को गेन कम मिल रहा था ऑप्शन सेलिंग में, इंट्राडे में, और स्पेशली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे क्या है कि बट एक चीज़ प्लस पॉइंट में ये रहता है कि अगर आप इंडिया विक्स आपका नहीं है रहता है, लो रहता है, तो आपको उस रेशियो में लॉस भी कम होता है। तो यहाँ पे अपना नेट पीएनएल जो है 16,194 का बन रहा है हमारा नेट पीएनएल। और टोटल पीएनएल जो है 19,815, चार्जेज वगैरह मिला के हमने 3,500 कट करके आपको नेट जो प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम अम, अ, अगर मार्जिन बेनिफिट का यूज़ करके हम करेंगे काम, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर 2 लाख कैपिटल में आप काम करेंगे इतना, तो इजीली एक एक लॉट शॉर्ट कर सकते हो आप। और ये उस हिसाब से 8% का रिटर्न मंथली हमारा जनरेट हुआ है सितंबर मंथ में। तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है, लेकिन मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव रह के ये अपना मतलब कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लिया, मतलब बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। और फिर भी हमें इतना रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो समझ सकते हैं ऑप्शन सेलिंग की पावर कितनी है। आपको लगातार रहना पड़ता है, लगातार काम करते रहना पड़ता है। तो देखिए 4 दिन हमें लॉस के हुए हैं इस महीने। आप देख सकते हैं 1 तारीख को, 4 तारीख, 5 और 23 तारीख को हमने लगातार 10 दिन का प्रॉफिट इसमें किया है। 8 तारीख से लेके 19 तारीख तक पूरे ग्रीन डेज रहे हैं हमारे। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर हम पर्टिकुलर डे वाइज की बात करें तो 2,000 का प्रॉफिट, फिर 772 का प्रॉफिट था हमें। ठीक है, फिर 8 तारीख को था 1,500। मतलब ओवरऑल हमारा जो इसमें मैं आपको दिखा दूँ 2700 का प्रॉफिट हुआ एक दिन का। ठीक है, तो उसके बाद हमें 1500 का प्रॉफिट, फिर 11 तारीख को 800, फिर 11। ये जो थोड़े से लाइट जो ग्रीन है, लाइट, इसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, और जो डार्क ग्रीन है उसमें हमें प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि 16 तारीख में हमें 1200 का,
25 तारीख में हमें 2400 का, 26 तारीख में हमें 1300 का, 30 तारीख में हमें 3700 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और हमें जो सबसे बड़ा लॉस था वो था 2900 रुपये, मतलब 3000 रुपये के आसपास था 23 तारीख को। तो यहाँ पे अपना एक ही दिन हमें लॉस हुआ जो कि 3000 देखने को मिला। बाकी 1 तारीख को हम लॉस देखेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पोजीशन थी। 4 तारीख को देखेंगे तो 1000 के आसपास हमारा लॉस था, 500 के आसपास लॉस था। तो मतलब हमारा लॉस जो था कैलकुलेट आप करेंगे तो 4500 हमारा लॉस इस महीने हुआ, मतलब इंट्राडे में। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमारा अगर ऐड करेंगे तो 21,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट बना, जो कि कट के हमारा नेट पीएनएल 1800 रुपये के 16,000 के आसपास हमारा चार्जेज वगैरह कट करके आया। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग में सबको लगता है कि भाई ये तो रिस्की गेम है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और पेशेंस ये तीनों सही जगह पे हों तो मार्केट खुद कहेगा यार बॉस प्रॉफिट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तू बैठा हुआ है, मुझे पता है, पूरा दिन हो गया 4 घंटे वेट कर रहा है, तो ले जा भाई, कुछ ना कुछ तो घर पे ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनेगा, थोड़ा बनेगा, ठीक है। और फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर यहाँ पे आपको धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी, आपकी हैबिट में आ जाएंगी। ठीक है, अब एक्यूरेसी की बात करें तो इस एक्यूरेसी में हमारी अगर 18 दिन हमारे विनिंग डेज रहे हैं तो 22 हमारे ट्रेडिंग सेशन इसमें डेज आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी एक्यूरेसी 81% बन रही है, मतलब अबव 80% हमारी एक्यूरेसी बन रही है। ठीक है, खाली आपको रिस्क और रिवार्ड पे फोकस करना है। रिस्क इसमें ज़्यादा होता नहीं है और रिवार्ड भी अपना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा अच्छा रिटर्न इसमें इस टेक्निक से बन रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा न्यूट्रल जो सेटअप रहता है, इसमें आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है। आपको एक तरफ अगर कॉल सेल किया तो दूसरी तरफ आप पुट सेल से हम आप हेज कीजिए। ठीक है, इसमें आपका टाइम डीके जो है आपका दोस्त है। हर इंट्राडे ऑप्शन सेलर को ये समझना जरूरी है कि मार्केट चाहे साइडवेज रहे या थोड़ा मूव करे, अगर आपने सही स्ट्राइक चुनी है ना तो थीटा आपको प्रॉफिट देगा ही देगा गाइस। तो इसमें फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें, स्टॉप लॉस है, एडजस्टमेंट का रूल है, ठीक है। और मैं बताता हूँ हर स्ट्रैटेजी में एसएल मैंडेटरी है। ठीक है, एसएल अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको मार्केट को ट्रैक करते हुए एडजस्टमेंट का नॉलेज जरूरी होना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट भागे भी तो आपको डरना नहीं है, एडजस्ट कीजिए, ना कि एग्जिट करना। एग्जिट भाग मतलब आपको एग्जिट करके जाना नहीं है, आपको एडजस्ट कीजिए। आपको देखिए इनिशियली अगर आप एक एक लॉट से, दो दो लॉट से काम करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में आपको एक इन्वेस्टमेंट है, आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा लगेगी। ठीक है, लेकिन ये ब्रोकरेज आपकी इतनी ही रहने वाली है। आगे आगे फ्यूचर में आप पोजीशन साइजिंग बढ़ाएंगे तो आपकी ब्रोकरेज जो चार्जेज है वो इतने ही रहने वाले, आपको प्रॉफिट बहुत बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, तो आप फ्यूचर की सोचिए, अभी आप शॉर्ट टर्म की मत सोचना, आप लॉन्ग टर्म में सोचना। और ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट तभी मिलता है जब आप इमोशन को बेच देते हैं और लॉजिक खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में कोई प्रॉफिट, कोई मैजिक नहीं है। ठीक है, ये एक डिसिप्लिन का रिजल्ट है। मार्केट में रोज प्रॉफिट वही बनाता है जो रोज सीखता है, ना कि वो जो रोज प्रेडिक्शन करता है। हमें प्रेडिक्ट नहीं करना मार्केट को। ठीक है, मार्केट को बीट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। और जब समझ जाओगे तो प्रॉफिट खुद झुक के बोलेगा, भाई बॉस यू आर द सेलर किंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी जो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आती होगी। लाइक करना गाइस, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो बिगिनर्स का किस तरीके से आपको माइंड अपना कंट्रोल करना है, आपको सीखने पे जोर देना है। ठीक है, ना कि आपको कमाने में, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आप अगर कमाने जाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में कमा नहीं पाएंगे।
तो आप सीखने पे फोकस कीजिए, कमाना तो आपको ज़िंदगी भर ही है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।